हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जो पैसा बोरो किसी से बैंक या लोन किसी से लेते हैं तो वो इंटरेस्ट के तौर पर पैसा देते हैं, तो जो फाइनल अमाउंट वापस करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। तो वही कितना इंटरेस्ट आप दे रहे हैं 1 साल 2 साल या 4 साल में, उसी को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी यूज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, हाफ ईयरली करके निकलता है, और सिंपल इंटरेस्ट में एक ही बार में पूरा का पूरा जितना इंटरेस्ट है 2 साल 4 साल 5 साल एक साथ ही निकल जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जानने के लिए कुछ वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहला वैल्यू है प्रिंसिपल। किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब हो गया जो पैसा हम लोग किसी से बोरो ले रहे हैं, सम ऑफ मनी, उधार ले रहे हैं, लेंड, जो पैसा उधार ले रहे हैं, ये सब आता है आपका प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद कुछ भी पैसा कोई किसी से भी बैंक से या किसी से भी उधार ले रहे हैं तो वो रेट के हिसाब से देता है। तो आपका रेट होगा हमेशा परसेंट में, 6%, 7%, जिसका जितना ज्यादा रेट होगा उतना इंटरेस्ट ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आता है टाइम। कितना दिन के लिए आप लोन ले रहे हो, कितना दिन के लिए आप उधार ले रहे हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, हमेशा टाइम हमेशा ईयर में रहेगा। फिर उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यह सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और फिर जो इंटरेस्ट नहीं, लास्ट में हम लोग को वापस करने का रहता है अमाउंट। अमाउंट कितना वापस करना है? जितना प्रिंसिपल लिए और जितना इंटरेस्ट आया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली इतना अमाउंट हम लोग को वापस करने का रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही चीज था, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और एसआई और अमाउंट। अब इसमें देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है। अब यहां पर देखेंगे एसआई आपका फॉर्मूला जो इससे पहले लिखा था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। फिर इसके बाद अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितना प्रिंसिपल वैल्यू जो आप उधार लिए प्लस इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर अगर प्रिंसिपल निकालने बोल दिया, एसआई, रेट और टाइम दे दिया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एसआई इंटू 100 आर इंटू टी। अगर वैसे ही टाइम दे दिया तो यहाँ पर ही टाइम हटके प्रिंसिपल आ जाएगा। रेट दे दिया निकालने तो वहां पर ही रेट इधर रहेगा और पी इंटू टी, मतलब जो इधर अननोन रहेगा, जो इधर नोन रहेगा, ये उधर अननोन रहेगा। तो ये फॉर्मूला है एसआई का। इसी फॉर्मूला पे पूरा एसआई आपका बन जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में फाइंड सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है ऑन ₹4000। कितना का इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है? 4000, मतलब वो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। एट 7.5%, वो आपका रेट हो गया पर annum, मतलब 1 साल का रेट। पीए का मतलब हो गया पर annum, 7.5% है। फॉर 3 ईयर 3 मंथ्स, टाइम दिया हुआ 3 साल 3 महीना, 3 ईयर 3 मंथ्स। ऑल्सो फाइंड अमाउंट, और क्या निकालने बोल रहा है? इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट भी फाइंड करना है। तो जो जो चीज पहले गिवन है वो आप लोग लिख देंगे। तो यहां से हो गया सॉल्यूशन। प्रिंसिपल दिया हुआ आपका 4000, रेट हो गया आपका 7.5%, टाइम हो गया 3 ईयर 3 मंथ शॉर्ट फॉर्म में, और एसआई फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। तो मंथ जब भी टाइम देगा पूरा ईयर में लेना, मंथ को भी ईयर में करने के लिए। अगर मंथ में दिया हुआ तो उसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है 12 से, मंथ वाला को। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और इसको मिक्स में लिखना है। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4, जो फ्रैक्शंस में बताया गया। इम्प्रॉपर को मिक्स में करना या मिक्स को इम्प्रॉपर में करना। तो ये आ गया आपका फाइनली 13/4 ईयर टाइम आ गया। तो अब एसआई का फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 4000, टाइम हो गया आपका, रेट हो गया आपका 7.5%, टाइम हो गया 13/4, और डिवाइडेड बाय, नीचे भी लिख सकते हैं इसका या यहाँ भी 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करने से फिर यही चीज आ जाएगी, इसीलिए इसी के नीचे लिख दिया। असल में लेकिन क्या होता है, 4 के नीचे डिवाइडेड बाय 100 होता है। पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 0 और बढ़ गया। पॉइंट रिमूव करने के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 बढ़ा सकते हैं, या अलग से 10 भी दे सकते हैं। तो आप देखेंगे यार 3 3 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गया, 75 इंटू 13 आया, 75 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे,
975 रुपीज आपका SI का वैल्यू आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 975 रुपीज। अब निकालना है हम लोग को अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है P प्लस SI। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 4000 और SI हो गया आपका 975 रुपीज। फाइनली 4975 रुपीज आपका अमाउंट आ गया। कितना आ गया 3 साल 3 ईयर 3 मंथ्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी फाइंड करने में फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट 7.1/4% पर annum। ये रेट हो गया फॉर 2 ईयर, मतलब वो टाइम हो गया इज 2356.25। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बोलो सिंपल इंटरेस्ट एट ये रेट एंड ये टाइम का इज ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और फाइंड द सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल फाइंड करने बोल रहा। तो SI जो दिया हुआ 2356.25, रेट हो गया 7/1/4। 7/1/4 को इम्प्रॉपर में किए तो 7 4 28 प्लस 129/4 परसेंट में हो गया। फिर 2 1/2 टाइम का तो उसको भी इम्प्रॉपर में किए तो 2 2 4 प्लस 1 5/2 ईयर हो गया। अब P का वैल्यू फाइंड करने बोला है। अब इससे पहले ही क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा है कि P इज इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 R इंटू T। SI हो गया 2356.25 इंटू 100, रेट हो गया 29/4 और टाइम हो गया आपका 5/2। वैल्यू पुट होने के बाद पॉइंट रिमूव करे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो 2 0 1 देके 2 0 दे दिए। 100 कट गया। फिर यहाँ क्या लिखे 235625 पूरा लिख दिए इंटू 4 और 2 यहाँ कैसे आया, ये जो नीचे डिवाइड में था 4 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया और 29 इंटू 5 वैसे ही रह गया। 29 इंटू 5 आपका वैसे रहेगा। 5 1 5 को कट किए तो इसको 47125 आया और 29 के टेबल में ये 16255 बार में आया। तो 4 इंटू 2 इंटू 1625 को जब मल्टीप्लाई किया आफ्टर मल्टीप्लाई 13,000 रुपीज फाइनली इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। आप लोग कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे आसान तरीका है वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन सर्टन सम ऑफ मनी। कितना टाइम बाद जो सर्टन सम ऑफ मनी जो प्रिंसिपल लिया है टू ट्रिपल इट सेल्फ, प्रिंसिपल जस्ट 3 गुना बढ़ जाएगा अपने आप से। और रेट क्या रहेगा 13.1/3% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। इसमें टाइम निकालने बोल रहा है कि जितना भी प्रिंसिपल लेंगे वो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स उससे मल्टीपल हो जाएगा। कितना साल बाद कि जब के रेट है आपका 13.1/3%। तो यहाँ टाइम फाइंड करने बोल रहा है। रेट हो गया आपका 13.1/3, मतलब इसको इम्प्रॉपर में किया तो 40/3% हो गया। लेट द प्रिंसिपल को मान लिए x और अमाउंट हो जा रहा है आपका 3x, मतलब अमाउंट 3 गुना ज्यादा हो जा रहा है। और SI का अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखे हम वहां पर A इज इक्वल टू P प्लस SI। और SI निकालने के लिए प्रिंसिपल को इधर लेके आएगा तो माइनस हो गया, तो SI का फॉर्मूला A माइनस P भी होता है। तो वो फॉर्मूला तो ही है P इंटू R इंटू T/100। और एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ अमाउंट हो गया आपका 3x और प्रिंसिपल हो गया x, माइनस किए तो हो गया 2x, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब टाइम का क्या फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 P इंटू R। SI हो गया आपका 2x इंटू 100, P हो गया आपका x और रेट आपको हो गया 40/3। तो x कट गया, 2 इंटू 100 वैसे लिख दिए, नीचे 40 और जो 3 जो नीचे था वो आपको रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया। अब 0 0 कटने के बाद 5 3 15 आफ्टर सॉल्विंग के बाद 15 ईयर, मतलब 15 साल बाद जितना भी सम ऑफ मनी रहेगा वो ट्रिपल हो जाएगा अगर हम लोग 13.1/3% के हिसाब से लेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और कभी रेट निकालने बोलता है, तो कभी टाइम, तो कभी प्रिंसिपल, कभी SI, कभी अमाउंट। डेटा चेंज करते रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेगा, बाकी बेसिक कंसेप्ट जो है यही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिराज क्लासेस।